मेरे घर वाले स्पोर्ट्स में मना करते कि नहीं तुम्हें जाना ही नहीं है। मैं झूठ बोल के मतलब कि मैं ट्यूशन जा रहा हूँ ऐसे ऐसे करके। और जब टूर्नामेंट आया तो वो फ़ीस की बात होती है कि एंट्री फ़ीस बचपन में तो मेरे दोस्तों ने भरी थी वो फ़ीस भी, और मैं झूठ बोल के कि पापा मैं जा रहा हूँ ट्यूशन, थोड़ा लेट आऊँगा। मैं टूर्नामेंट में चला गया और मेरा मेडल लग गया। अगले दिन पेपर में नाम निकलता था उस समय बहुत, तो नाम निकला तो पापा पढ़ते पढ़ते कि भाई ये खेलता है पढ़ूँ। पापा ने मेरा नाम पढ़ा कि मुझे गोल्ड मेडल मिला। पेपर में वो लाइंस क्या लिखी हुई थी जो आपके पापा ने पढ़ा? मैंने बोला पापा आप क्यों मार रहे हो? तो बोले कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम खेलने गए थे ये वो। मैंने कहा मेडल भी ले आए। मैंने उनको दिखाया तक नहीं। फिर अगले दिन जब मैं दिखाया कि हाँ पापा मैं ट्यूशन गया था, फिर मारे ये क्या है। कितने गोल्ड मेडल रहे, कितने सिल्वर रहे, कितने ब्रांज रहे? बेसिकली मुझे लगता है सारे ही गोल्ड होंगे, एक दो कह लीजिए टूर्नामेंट्स में सिल्वर या ब्रॉन्ज होंगे, बट मुझे लगता है कि मोस्टली और इंटरनेशनल लेवल पे मेरे एक गोल्ड और बाकी सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। कभी आपको लगा कि कोई प्लेयर्स आपसे दमदार वहाँ पे, आपको ऐसा फील हुआ कि उसके सामने आप डर गए हो? डरने वाली बात नहीं होती, डर तो सबको लगता है। होता क्या कि जब मैं अभी पुर्तगाल गया था मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने, तो मेरी फ़ाइट थी स्वीडन के प्लेयर से। वो मेरे से काफ़ी लंबा था और तगड़ा भी कह लीजिए। तो मेरे को था कि यार कुछ करना है, तो मैं अक्षय कुमार की मूवीज़ वगैरह देखा करता था। मैं उनसे बड़ा इंस्पायर्ड था कि यार वो एक्शन ये वो। रो रहे थे, कह रहे थे बेटी के साथ राजनीति हुई है, बेटी के साथ ये हुआ है, देश की बेटी के साथ वो हुआ है। तो मतलब इस चीज़ को क्या समझा जाए एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू ओलंपिक्स रूल वो ठीक है, अब बट राजनीति हुई है मैं इस पर कुछ खुल के नहीं बोल सकता क्योंकि, बट एज अ प्लेयर, एज अ इंडिया का प्लेयर मैं ये बोलूँगा कि यार फील तो हुआ कि मेडल नहीं आ रहा देश में। मैं इसलिए कहता हूँ कि सेंटीमेंट तो थोड़ा सा हर्ट हुआ कि इस वक्त जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी तो हम नहीं देंगे, लेकिन जितना भी देंगे वो आप सभी रूबरू होंगे और जानते भी होंगे। और कह दें कि इनका नाम सुधीर सक्सेना है, धर्म की नगरी वाराणसी के रहने वाले हैं, जो कि किक बॉक्सर है। इन्होंने अपने किक बॉक्सिंग से एक अलग पहचान बना ली है। तो सीधा चलते इन्हीं से जुड़ते। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। सो मच, थैंक यू। मेरा पहला आपसे सवाल, उत्तर प्रदेश की धरती से होकर अलग अलग देशों में जाकर जीत का परचम आपने कैसे लहराया? मैं उत्तर प्रदेश की धरती, बेसिकली जो आपने बनारस बोला, मेरा नेटिव प्लेस बलिया है और मैं बलिया में पैदा हुआ था। और फिर मैं बनारस, पापा जो कि जॉब में थे मेरे, तो मैं बनारस आया, उनके जॉब पापा की पोस्टिंग हुई तो मैं वहाँ पे बचपन में आया। और मैं स्कूल में, जैसे नॉर्मल स्कूल में गेम्स होते हैं, स्कूल एनुअल स्पोर्ट्स डे वगैरह होता है, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था। तो मेरे को था कि यार कुछ करना है, तो मैं अक्षय कुमार की मूवीज़ वगैरह देखा करता था। मैं उनसे बड़ा इंस्पायर्ड था कि यार वो एक्शन ये वो। तो मैं गया, बोला कि सर मेरे कराटे की क्लासेस चलती थी, तो मैं पहले गया वहाँ पे, मैंने कराटे ज्वाइन करा। हमारे कोच थे शिवशंकर प्रजापति थे मेरे पहले कोच, उसके बाद अखिलेश रावत जी, और फिर कारवा बढ़ता गया। तो मैं वहाँ पे गया और मतलब मैं गया कि सर मुझे खेलना है। अच्छा, मैं थोड़ा ट्रेनिंग वेनिंग करा, फिर डिस्ट्रिक्ट हुए, मेरे मेडल लग गए। अच्छा, वो मेरा मेडल ऐसा था कि मेरे घर वाले स्पोर्ट्स में मना करते कि नहीं तुम्हें जाना ही नहीं है। मैं झूठ बोल के मतलब कि मैं ट्यूशन जा रहा हूँ ऐसे ऐसे करके। और जब टूर्नामेंट आया तो वो फ़ीस की बात होती है कि एंट्री फ़ीस बचपन में, तो मेरे दोस्तों ने भरी थी वो फ़ीस भी, और मैं झूठ बोल के कि पापा मैं जा रहा हूँ ट्यूशन, थोड़ा लेट आऊँगा। और मैं टूर्नामेंट में चला गया और मेरा मेडल लग गया। अगले दिन पेपर में नाम निकलता था उस समय बहुत, तो नाम निकला तो पापा पढ़ते पढ़ते कि भाई ये खेलता है पढ़ूँ। पापा ने मेरा नाम पढ़ा कि मुझे गोल्ड मेडल मिला। पेपर में वो लाइंस क्या लिखी हुई थी जो आपके पापा ने पढ़ा आपके बारे में? कि सुधीर सक्सेना ने इस वेट कैटेगरी में जीता गोल्ड मेडल। तो मेरी फ़ोटो के साथ वो था, और तो पापा ने मुझे थप्पड़ मारा कि मैंने बोला पापा आप क्यों मार रहे हो? तो बोले कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम खेलने गए थे ये वो। मैंने कहा मेडल भी ले आए। मैंने उनको दिखाया तक नहीं। फिर अगले दिन जब मैं दिखाया कि हाँ पापा मैं ट्यूशन गया था, फिर मारे ये क्या है। तो मैंने बोला पापा मुझे खेलना है, फिर आप बोलोगे कि ये ऐसे वैसे। फिर उन्होंने देखा कि नहीं मेरा बच्चा चाहता है, तो फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर वहाँ से फिर मैं अपना फिर कारवां बढ़ता गया। फिर मैं जूनियर्स खेला, सब जूनियर खेला, नेशनल मेडल आए। फिर सुधीर जी, सबसे पहला मेडल आप कब जीते? मुझे लगता है 2004, काफ़ी टाइम हो गया, 20 साल के करीब हो गए। और आखिरी मेडल शायद 2023 में रहा था या 22 में? 23 नहीं, अभी रिसेंट था, 24 में, अभी नेशनल में गोल्ड था अभी। तो देखिए नेशनल में गोल्ड था। और अगर बात करें मेडल्स की, तो एक दो नहीं बल्कि सुधीर सक्सेना ने 40 से ज़्यादा मेडल अपने नाम किया है। 40 मेडल में कितने गोल्ड मेडल रहे, कितने सिल्वर रहे, कितने ब्रांज रहे? बेसिकली मुझे लगता है सारे ही गोल्ड होंगे, एक दो कह लीजिए टूर्नामेंट्स में सिल्वर या ब्रॉन्ज होंगे,
बट मुझे लगता है कि मोस्टली और इंटरनेशनल लेवल पे मेरे एक गोल्ड और बाकी सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। बट ठीक है, मेडल तो मेडल होता है, देश के लिए खेलना इज़ लाइक नॉट सो इजी। जितने भी लोग हैं सब आगे बढ़ना चाहते हैं, देश के लिए खेलना चाहते हैं, तो मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। तो देखिए आगे बढ़ना है और कहते हैं कि जिद्द जुनून और जोश हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। हालांकि आप इनको देख के समझ सकते हैं हट्टे कट्टे पूरा, जब बॉक्सिंग लगाते होंगे तो सामने वाला मुझे लगता है कि गिर जाता होगा। ऐसा नहीं होता है, सामने वाला भी इतने ताकतवर होता है। और ऐसा नहीं कि गिरना, इसमें क्या होता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग मतलब पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि किधर मारेंगे तो कितना पॉइंट मिलेगा, ऐसे होता है। और नॉकआउट गेम भी होते हैं, तो चीज़ें पॉसिबल भी है। अच्छा सुधीर जी, कभी आपको लगा कि कोई प्लेयर्स आपसे दमदार, वहाँ पे आपको ऐसा फील हुआ कि उसके सामने आप डर गए हो? डरने वाली बात नहीं होती, डर तो सबको लगता है। होता क्या कि जब मैं अभी पुर्तगाल गया था मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने, तो मेरी फ़ाइट थी स्वीडन के प्लेयर से। वो मेरे से काफ़ी लंबा था और तगड़ा भी कह लीजिए। होता क्या कि उनकी बॉडी जो क्लाइमेट कंडीशन होती है उनको बहुत सपोर्ट करती है वहाँ की, और फिर हम यहाँ से इंडिया से जाते हैं तो क्या होता है कि मुझे थोड़ा सा फील, लेकिन होता क्या जो सामने वाला प्लेयर होता है ना उसको भी उतना ही डर लगता है जितना मुझे लगता है। जब तक मैच नहीं हुआ होता, जब तक आप रिंग में नहीं पहुंचे होते तो डर तो सबको लगता है। उसको भी लगता है कि सामने वाला क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और मुझे भी लगता है, फील होता है कि यार पता नहीं क्या होगा। देखिए खेल जगत की बात हो तो जब भी अपने भारत का कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो मुझे लगता है कि जो भारतीय हैं उनका जो एक्साइटमेंट है वो दो गुना रहता है। और अभी हाल ही में ओलंपिक को आपने देखा किस तरीके से इसमें क्या कुछ हुआ है, तो आप खेल जगत में आपका एक अच्छा योगदान रहा है। तो मैं अभी ओलंपिक से रिलेटेड एक सवाल आपसे करूँगी। विनेश फोगाट को जो 100 ग्राम ज़्यादा के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया था, उस पर आपका क्या कहना? देखिए होता क्या है कि रूल्स होते हैं ओलंपिक्स के, ठीक है, जिसमें आप अगर किसी आप वेट कैटेगरी में खेल रहे हो तो हमारा जो वेट होता है हर मैच के पहले होता है वेट और मेडिकल, ठीक है। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको मौका मिलता है कि आप जाइए और कम कर लीजिए। 1 या 2 बार आपको मौका मिलेगा, फिर वो मौका नहीं मिलता है क्योंकि फिर वो रूल होता है, तो आपको फिर वो डिस्क्वालीफाई करना पड़ जाएगा उनको। उस पे जो लोग रो रहे थे, कह रहे थे बेटी के साथ राजनीति हुई है, बेटी के साथ ये हुआ है, देश की बेटी के साथ वो हुआ है, तो मतलब इस चीज़ को क्या समझा जाए एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू ओलंपिक्स रूल वो ठीक है, अब बट राजनीति हुई है, मैं इस पे कुछ खुल के नहीं बोल सकता क्योंकि खुल के क्यों नहीं, मतलब आप ये हम कैसे मान लें कि राजनीति हुई है? वही जब सेमीफाइनल में गई तो सभी ने तारीफ की ना। मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि उनको मौका मिला था पहले भी वेट कम करने के लिए, उन्होंने किया भी, पूरी रात साइकिलिंग की उन्होंने। बट एज अ प्लेयर, एज अ इंडिया का प्लेयर, मैं ये बोलूँगा कि यार फील तो हुआ कि मेडल नहीं आ रहा देश में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सेंटीमेंट तो थोड़ा सा हर्ट हुआ कि यार अगर आज ओलंपिक्स में गोल्ड आता तो बहुत बड़ी बात होती रेसलिंग में। मुझे लगता है पहली बार कोई भारतीय महिला फाइनल तक पहुंची थी, तो इसलिए मैं कह रहा था कि मतलब बट फील तो हुआ, राइट। भारत को 6 मेडल अभी तक सिल्वर मिल चुके हैं, और सिल्वर या फिर उसमें और भी कुछ शामिल हो गए, इतना मुझे नहीं पता, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। एक मेडल अभी रुका हुआ है, वो है विनेश फोगाट का सिल्वर मेडल। उस पर भी अभी कुछ होना है, डिसीजन अभी आने बाकी है, 13 को आएंगे शायद, मुझे लग रहा है। तो ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल नहीं मिला, इससे तो हम सभी निराश हुए। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत फील होता है, बट मुझे लगता है कि ये जो भी सिचुएशन है ना, मैं खुल के बोल रहा हूँ चैनल पे कि ये हमारी जिम्मेदारी है। इट्स ऑल बिकॉज एक तो सिस्टम कह लीजिए, ठीक है, पेरेंट्स, होता क्या है, कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जो है स्पोर्ट्स में जाए, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में जाए। लेकिन आजकल के पेरेंट्स स्पोर्ट्स को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अब चीज़ें चेंज हुई है ना। पहले आप देखिए, जब मेरे फादर ने ही मुझे मना कर दिया था तो मैं दूसरों को क्या बोलूँगा। तो पहले और आज में बहुत डिफरेंस है, बट मुझे लगता है कि खेल चाहे वो कोई भी हो, चाहे हम बेसिकली अगर हम देखें तो क्रिकेट में ज़्यादा पैसा मिलता है ना। अगर एक अभी मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था कि हमारे हॉकी के जो प्लेयर्स हैं उनको 7 लाख रुपए पर ईयर मिलता है, और जो क्रिकेट मैच खेलता है एक प्लेयर, एक मैच की उनकी पूरे साल की फीस होती है 1 करोड़ रुपए। आप डिफरेंस देख सकते हो। तो स्पोर्ट्स में क्या है कि टाइम के साथ डेडिकेशन, डिवोशन और पैसा बहुत ज़रूरी है। बैकअप अगर आपके पास कोई नहीं है तो अगर कितने प्लेयर हैं आप देखिए ना, अगर हम क्रिकेट की बात छोड़ दें या और गेम की बात छोड़ दें तो और ऐसे प्लेयर हैं जो इंडिया नेशनल खेल के भी क्या कर रहे हैं वो, आप देखिए। आपने भी इतने मेडल लाए तो ओलंपिक में क्यों नहीं ट्राई किया? एक्चुअली मैम हमारा गेम अभी ओलंपिक्स में नहीं है,
इसलिए तो मे बी 28 में हमारा गेम आ जाएगा ओलंपिक्स में। होता है क्योंकि ओलंपिक्स गेम की क्राइटेरिया होती है, उसमें कुछ कुछ जो ओलंपिक आईओसी में जो गेम्स होते हैं वो जाते हैं। तो अभी हमारे गेम को भी आईओसी से चीज़ें मिली हैं, तो होपफुली 28 में हम जाएंगे। बिल्कुल, हमारे गुड विशेज़ है। और अभी आगे आप कहाँ खेलने वाले हैं? आपने बताया था कि कोई सिलेक्शन हुआ है, वो दर्शकों को बताएं। अभी मैं नेशनल जीत के आया था, तो हमारी कंबोडिया में भी एशियन चैम्पियनशिप हो रही है, तो मैं देश को वहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा। जैसे अभी मैंने थाईलैंड में करा था, पुर्तगाल में करा था, इटली में करा था। देश के लिए खेलना एक अलग ही फीलिंग होती है। जब आपके देश का फ्लैग आपके वैसे ऊपर जाता है तो वो बहुत अलग ही सेंटीमेंट होता है। और जब खुद के साथ साथ मुझे लगता है कि जितने करोड़ भारतीय हैं उनके इमोशंस को लेके वहाँ पे आप लोग प्रेजेंट करते हैं। जी, एकदम सही बात है। और मतलब जब मैं एशियन 2017 में जीता था मेडल देश के लिए, तो जब मेडल झंडा ऊपर जाता तो आंखों से आंसू आते हैं कि यार नहीं यार, सच में वो अलग ही फीलिंग होती है। वो आप पैसे से भी नहीं खरीद सकते उस चीज़ को। तो वो लगता है कि नहीं यार, कुछ करा है मैंने देश के लिए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है सुधीर जी कि आप हार गए हो? ऑब्वियस सी बात है, बहुत बार हुआ है। ऐसी बात नहीं कि अभी मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी हारा था मैं, ऐसी बात नहीं है। हार जीत इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। सो हमें क्या होता है कि सीखने को बहुत मिलता है। चल यार, इस बार नहीं हो पाया, अगली बार कुछ अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर गोल्ड लेके आएंगे। तो हार जीत तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। तो ऐसा कुछ नहीं कि हारने से। अच्छा, अगर देखें तो 1990 की दशक से किक बॉक्सिंग को बहुत ज़्यादा लोग महत्व देने लगे या फिर बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। तो आप जब स्कूल में रहे होंगे या फिर आप जब कॉलेजेस में रहे होंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता थी? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं देश के लिए खेलूँगा, बट मेरे दिमाग में था कि मैं कुछ अलग ज़रूर करूँगा। मतलब बहुत स्ट्रगल करके पीछे आया था, गरीबी में जी। आपको पता है कि डाइट से लेके खाने को नहीं होते थे, 100 रुपये जेब में हुआ करते थे जब हम स्टेडियम जाया करते थे, आया करते थे। तो अपनी कहानी भी बहुत स्ट्रगल वाली रही है पीछे। और वहाँ से ये पता था नहीं कि नहीं कुछ होना है ऐसा, ये था कि कुछ बड़ा करना है। तो बस देश के लिए खेलना है। एक बार सपना था कि देश का झंडा लगाना है, अपने पीछे इंडिया लिखवाना है। तो बस मेहनत करा और फिर मैं यहाँ तक पहुँचा। और मुझे इतना ज्ञान नहीं था, बस ये कि जाना है, चाहे मैं देश का झंडा लगाऊंगा कभी ना कभी। तो बस ये चीज़ था। बिल्कुल। तो देखिए, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, आगे और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिनसे हम इनको जोड़ेंगे और बातचीत करेंगे। तो एक छोटी सी कहानी हमने बताई और इनके जो टैलेंट है, इनका जो प्रतिभा है, वो सभी जानते हैं। और देश को उन्होंने कई बार रिप्रेजेंट किया है और मेडल भी अपने नाम किया है। और बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं। किक बॉक्सर के तौर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं किक बॉक्सर के तौर पे ये बोलूँगा कि भाई, आप किसी भी फील्ड में अगर आप हो, किसी भी फील्ड में आप मेहनत कर रहे हो, तो बस लगे रहो यार। टाइम आएगा आपका, आज नहीं तो कल आपकी मेहनत रंग लाएगी। क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम दिया, तब जाके आज मैं यहाँ आपके साथ बैठा हूँ। मतलब देश का झंडा लगाया, बहुत टाइम लगा, स्ट्रगल तो लगता है, बट मुझे लगता है कि अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हो तो यू विल गेट सक्सेस, आज नहीं तो कल। तो इनके टैलेंट को लेकर आपका क्या कुछ कहना, कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा।